नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं आज की क्लास के बारे में कि आज क्या पढ़ाया जाएगा। तो भाई आज जो हम बात करेंगे E.L. थॉर्नडाइक की बात करेंगे। और E.L. थॉर्नडाइक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके सीटेट की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम दो तीन नंबर तो बिल्कुल पक्के हैं। ये 2 या 3 नंबर का जरूर सीटेट में आता है। सीटेट को छोड़ो और भी जितने टीचिंग से रिलेटेड जो एग्जाम है सभी में थॉर्नडाइक के बारे में आता है। बट हम यहाँ पे सिर्फ सीटेट की बात करेंगे क्योंकि मैं आपको पता ही है मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैं इतना विद्वान नहीं हूँ कि सारी चीज़ें पढ़ा दूँ। वही सीटेट पढ़ाना मैंने सीखा और मैं वही सिखाता हूँ और मैं उसी का एक्सपर्ट हूँ। उसमें 100% रिजल्ट देता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। देखिए, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी, कनेक्सिज्म दिया, SR थ्योरी, प्रयत्न व भूल, उद्दीपक अनुक्रिया, संयोजनवाद। आप सोच रहे हो कि बहुत कुछ दे दिया थॉर्नडाइक ने, तो आप घबराओ मत, बिल्कुल ये सब एक ही हैं। बस क्या है, इनके नाम अलग अलग हो गए। तो नाम अलग अलग होने से क्या है कि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज वो सारी आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं मैं बिल्कुल दूर कर दूंगा। और देखो, आपको ये बिल्ली भी दिखाई दे रही है, तो इस बिल्ली के बारे में भी बताऊंगा कि थॉर्नडाइक ने एक्चुअली क्या किया। तो पहले थॉर्नडाइक को थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअली में थॉर्नडाइक थे क्या। देखिए, E.L. थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और पशु वैज्ञानिक थे। यानी कि ये पशुओं पे खोजबीन करते थे, लेकिन पशुओं के साथ खोजबीन करते करते ये शैक्षिक मनोविज्ञान में भी आ गए, शिक्षा के मनोविज्ञान में आ गए। और ये पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शैक्षिक मनोविज्ञान की बात की। यानी कि उन्होंने कहा कि शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान का बहुत योगदान है। अब क्योंकि ये पहले थे तो इनको ही जनक कह दिया गया, यानी कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। और इसलिए भी उनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का ही नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। अच्छा, शिक्षा मनोविज्ञान जो बुक थी और साथ में एक एनिमल इंटेलिजेंस, ये 2 किताबों के बारे में अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों किताबें लिख दी हैं। देखिए, मैंने बताया कि ये पशु मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने जो प्रयोग किए वो पशुओं पे ही किए और उस पशुओं के प्रयोग के बेस्ड पे इन्होंने थ्योरीज दी और प्रिंसिपल दिए। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जितने भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम आते हैं। तो इन्होंने प्रयोग किस पे किए? चूहा, बिल्ली और मुर्गी, 3 चिप किया। देखो, चूहे पे और स्किनर ने भी प्रयोग किया था, लेकिन जो जाना जाता है, जो ज़्यादा फेमस हो जाता है, आप उसी जानवर को पकड़ेंगे। तो जो थॉर्नडाइक था उनका जो प्रयोग बिल्ली वाला था ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ और इसी प्रयोग के आधार पर उन्होंने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी। इसलिए सपोज करो अगर कभी ऐसा हो कि भाई चूहे पे प्रयोग किसने किया है ना, और उसमें स्किनर का नाम नहीं है और थॉर्नडाइक का नाम आ जाता तो फिर आप थॉर्नडाइक आंसर कर सकते हैं। इसलिए मैंने चूहा, बिल्ली, मुर्गी तीनों लिख दिए। और ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है पेपरों में आते हैं, ये एक तरह के नोट्स हैं, आप इनको याद भी करें। अच्छा, ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई एक क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है या नहीं है। इसके बाद फिर 4 मनोवैज्ञानिक के नाम दे देंगे। तो मैं वैसे ही बता देता हूँ, जो व्यवहारवादी आपके थे, एक तो ये थॉर्नडाइक थे, वाटसन थे, पावलव थे, स्किनर थे। ये चारों मनोवैज्ञानिक जो थे ये व्यवहारवादी थे। उन्होंने व्यवहारवाद पे बात की और उन्होंने ये भी कहा कि बच्चा जो सीखता है वो अनुकरण से सीखता है। ये भी ध्यान रखना। ये बात सिर्फ व्यवहारवादियों ने कही थी। अगर कभी आ जाए कि व्यवहारवादी के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है तो आप अनुकरण आंसर करके आएंगे। तो ये तो E.L. थॉर्नडाइक की बात थी। अब इन्होंने क्या दिया, हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। देखिए, सीखने की प्रयास एवं त्रुटि, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया, संयोजनवाद, संयोजनवादी सिद्धांत, थॉर्नडाइक्स कनेक्सिज्म और ट्रायल एंड एरर। ये क्या है कि ये लगभग थ्योरी तो एक ही है ना, एक ही थ्योरी है, एक ही सिद्धांत है, बस इनके नाम थोड़े से अलग अलग कर दिए गए हैं। इनमें से कभी कोई नाम आ जाएगा, कभी कोई नाम आ जाएगा, बट आप कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो। इनको एक बार देख लें, इनको पढ़ लें, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इन्होंने संयोजनवाद की बात की। ये संयोजनवाद की कनेक्शन जुड़ता है, कैसे कनेक्शन जुड़ता है चीज़ों को सीखने में, ये चीज़ थॉर्नडाइक ने बताई थी। और इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। SR थ्योरी यानी कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक। उद्दीपक यानी कि जो आपको रेस्पॉन्स करने के लिए, अनुक्रिया करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वो आपका क्या था, वो आपका था उद्दीपक, जिसको हमने लालच भी कहा। यानी उनका कहने का मतलब था कि अगर स्कूल में जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो बच्चे को कुछ हमें लालच देना पड़ेगा, है ना। लालच में हम बच्चों को क्या दे सकते हैं? पुरस्कार दे सकते हैं, शाबाश बेटा बहुत अच्छा किया आपने, है। उसे क्लास का मॉनिटर बना सकते हैं, उसके लिए पुरस्कार हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ उद्दीपक हमें रखना पड़ेगा। क्यों? अगर हम अपने हिसाब से बच्चे से कोई अनुक्रिया करवाना चाहते हैं,
तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी, खासकर जो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें जो गुड हैबिट्स वगैरह हैं इनके लिए काफ़ी प्रयोग किया जाता है थॉर्नडाइक को, कि भाई बच्चे में गुड हैबिट्स कैसे डालनी है और बैड हैबिट्स कैसे निकालनी है। तो उन्होंने पुरस्कार यानी कि लालच की भी बात की थी, साथ में दंड की भी बात की थी। शायद पहले ही ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन दो चीज़ों की बात की। तो हम क्या करते हैं, इनकी थ्योरी को एसआर थ्योरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्टिमुलस होता है, एक उद्दीपक होता है, एक लालच होता है जिसके लिए हम अनुक्रिया करते हैं और फिर एक अनुबंधन तैयार होता है। अनुबंधन क्या होता है? अनुक्रिया के द्वारा, यानी कि हमने कोई रेस्पॉन्स किया है ना, कोई क्रिया की, उद्दीपक यानी कि जो लालच था उसको प्राप्त करने की क्रिया को सीख जाना, ये अनुबंधन कहलाता है। यानी कि चीज़ों को हम सीख लेते हैं, सीखने के बाद फिर क्या होता है, तुरंत उसको हम कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घर में बच्चा होता है छोटा, है ना, बच्चा जब छोटा होता है तो हम क्या करवाते हैं, हम बच्चे से कहते हैं बेटा कोई घर में आएगा तो आप उनको नमस्ते करना। तो अब बच्चा जैसे नमस्ते नहीं कर रहा है, सपोज करो, तो आप क्या कर सकते हो, आप पनिश कर सकते हो उसको, है ना। तो वो समझ जाएगा कि अगर मैं नमस्ते नहीं करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, ये कनेक्शन एक जुड़ गया। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप उसको पुरस्कार दे सकते हो। पुरस्कार कैसे दे सकते हो? अगर बच्चे ने नमस्ते की तो आपको, देखो बेटा आप कितने अच्छे हो, यू आर अ गुड बॉय, हैं, आप नमस्ते करोगे तो सब लोग बोलेंगे कि आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तो वो पुरस्कार दे रहा है। तो क्या हो रहा है कि एक लालच दिया जा रहा है कि बच्चा क्रिया करे। इस तरह से उन्होंने बताया थॉर्नडाइक ने कि हम मेरे जो मतलब थॉर्नडाइक का जो एसआर जो थ्योरी थी उसको किस तरह से एजुकेशन में यूज करना है। और जो ट्रायल एरर की बात करी उसमें उन्होंने कहा कि बच्चा प्रयास करेगा, धीरे धीरे प्रयास करेगा, थोड़ी बहुत गलतियां करेगा, इसके बाद सीख जाएगा। ये कैसे हुआ, इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया था इस बिल्ली के ऊपर। इन्होंने ये एक बॉक्स बनाया, इसको हमने कहा था पजल बॉक्स या स्किनर्स बॉक्स। ये भी आया है क्वेश्चन एक बार कि उन्होंने जो बॉक्स बनाया था स्किनर ने, उसको क्या कहा गया, स्किनर बॉक्स या पजल बॉक्स में से दोनों में से कोई सा आएगा तो आप दोनों में से उसको आंसर करेंगे। पजल बॉक्स भी बोलते हैं इसको और स्किनर बॉक्स भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा आप इन थोड़ी सी चीज़ों का आप जो है ध्यान रखेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया था कि एक बिल्ली को इसके अंदर बंद कर दिया, पजल बॉक्स के अंदर। अब पजल बॉक्स के अंदर बंद करने के बाद क्या किया, बिल्ली बेचारी थी कैसी, भूखी बिल्ली थी। अब जब भूखी बिल्ली थी और उसके सामने बाहर क्या रख दिया, देखो उसमें मछली के जो है, मछली रखी हुई थी, मछली मरी हुई थी, इसकी गंध इसकी नोज तक जा रही थी। तब ये फड़फड़ा उठी, अरे भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अब भूख तो लग रही है लेकिन बाहर कैसे आए, तो कभी वो यहाँ से झांक रही थी, कभी यहाँ से झांक रही थी, कभी यहाँ से झांक रही थी, कभी इधर से झांकी, कभी ऊपर को झांकी। तो इस झांका झांकी में हुआ क्या कि एक बार इसका पैर इस लीवर पर पड़ गया और ये दरवाज़ा खुल गया और फट से बाहर आई और उसने मछली को खा लिया। ये इनका प्रयोग था। और इसको करने के लिए, यानी कि इस दरवाजे को खोलने के लिए पहले वो इधर उधर बहुत भागी। इसके बाद एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार इस प्रयोग को किया गया। और एंड में क्या हुआ कि जब बिल्ली को भूख लगती थी, लीवर पे वो पैर रखती थी, गेट खुलता था और आके खाना खा लेती थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो देखो खाना जो रखा है यही उद्दीपक है ना। तो ये जब उद्दीपक है, इसको प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है, रेस्पॉन्स कर रही है, रेस्पॉन्ड करेगी, यानी कि अनुक्रिया करेगी। तो यही इनका सिद्धांत हो गया था एस आर थ्योरी। एस मतलब स्टिमुलस, एस और आर कि स्टिमुलस यानी कि लालच को प्राप्त करने के लिए या उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए हम जो रेस्पॉन्स करते हैं तो उससे एक अनुबंधन बन जाता है और फिर हम उस चीज़ को सीख लेते हैं। तो इन्होंने इसने बिल्ली ने क्या सीखा, इस बिल्ली ने ये सीखा कि खाना प्राप्त करने के लिए इस लीवर को दबाना पड़ेगा। ये इनका प्रयोग था और उन्होंने इसको कई तरह से प्रयोग तो किया था। दोबारा से इसी तरह का इन्होंने बॉक्स बनाया, फिर उन्होंने लीवर नहीं रखा, ये इस तरह से हैंग कर दिया कि भाई क्या सिर्फ लीवर दबाना ही सीखेगी बिल्ली, कुछ और भी सीख सकती है क्या। सेम कंडीशन थी लेकिन बिल्ली ने धीरे धीरे इसको भी सीख लिया, तो वो इसको नीचे पुल करती थी, दरवाज़ा खुलता था और खाना खा लेती थी। तो इस तरह से बहुत सारे इन्होंने बिल्ली पे, चूहे पे और मुर्गियों पे प्रयोग किए। और इसी में इन्होंने क्या दिया हमें, इन्होंने दिया हमें ट्रायल एंड एरर। अच्छा, ट्रायल एंड एरर के आधार पे ही थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए। सीखने के नियम में था उनका तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। भाई इन तीनों नियमों में आप ये मान लो कि एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। अब इन तीनों नियमों के बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा हम उसमें बात करेंगे। आज मुझे आपको सिर्फ ये बताना था कि एक्चुअली में थॉर्नडाइक क्या है, ठीक है ना, उनकी किताब वगैरह के बारे में बता दी और उन्होंने क्या दिया, जो उनकी एसआर थ्योरी थी ये बता दिए। और ये वाला वीडियो जल्दी आपके पास आ जाएगा, इस वीडियो को भी आप देखें। तो मित्रों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। जैसी भी लगी अच्छी बुरी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। CTET से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है
नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, या आपको कोई स्पेशल कि भाई मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा सर, तो आप मुझे बता दें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। बट CTET को क्लियर कराने में मैं आपकी 101% मदद करूंगा और आपका CTET पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें आप लोग।